ओके, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या पड़ेगा भाई कि व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है और इसके मायने क्या है। देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक, खास करके ह्यूमन की बात करें, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, यानी कि उसके ऑर्गन्स वगैरह सब सही से काम कर रहे हैं, दिमागी रूप से भी वो सेहतमंद है और सोसाइटी में भी वो अच्छा है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, हेल्दी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूं कि कोई इंसान है जो कि मेंटली फिट है, सोशली बहुत फिट है, मगर फिजिकली क्या है, उसमें बीमारियां हैं, तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात, मतलब उसका लिवर काम नहीं कर रहा ढंग से, या फिर लंग्स सही से काम नहीं कर रहा है, मगर मेंटली और सोशली बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसा इंसान भी क्या नहीं कहलाएगा बेटा, हेल्दी। हेल्दी। हेल्दी नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अगर किसी के सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, सोशल में भी उसका कोई इतना ज्यादा कुछ नहीं है, पर वो मेंटली कैसा है, अनस्टेबल है, तो ऐसा इंसान भी इट इज नॉट हेल्दी। अब यहां पर फिजिकल और मेंटल तो है, पर सोशल वेलबींग, ठीक। तो हेल्थ की डेफिनेशन में इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल सोशल वेलबींग। अब बात करेंगे ये हेल्थ जो है अफेक्ट चीजों से होती है। देखो, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपने लाइफ स्टाइल में अपनी चेंज करा है, लाइफ स्टाइल में क्या है कि आप यहाँ से आपके लिए नहीं रहा है, जैसे हिलियास, है ना, हिलियास में चलेगा या फिर डेजर्ट एरिया में चलेगा, तो वहां का फूड एंड वाटर विल बी डिफरेंट। ठीक, तो चेंज इन लाइफ स्टाइल क्या होगा, आपको हेल्थ इफेक्ट, है ना। दूसरी चीज, या रेस्ट नहीं मिल रहा है बॉडी को, तब भी उससे क्या होती है बेटा, हेल्थ इफेक्ट होती है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बस, और उसके बाद अपना वर्किंग शुरू करते हैं, चाहे वो कोई सी भी वर्किंग हो, ठीक है, तो उसे और बुरी आदतें, हैबिट्स, इंसान की हैबिट्स, चाहे वो फूड हैबिट्स, बेटा क्या खा रहा है ये, आई थिंक है ना, बर्गर खाए हैं, अभी कैसा है, ओबीज हो जाएगा, है ना। तो हैबिट्स का पता पड़ता है कि आपकी हेल्थ पे, अच्छा खाइए ना, जैसे रनिंग करिए, योगा करिए, स्पोर्ट्स करिए, है ना, तो ये सब चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब बेटा, आपका जो माइंड है ये आपका इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को, ये जो माइंड है आपका करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बाय न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम पढ़ेंगे आपने, क्लास 11 में पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बेटा। यस सर, यस सर। नर्वस सिस्टम डील विद द प्रोडक्शन ऑफ इंपल्सेस एंड एंडोक्राइन डील विद द रेगुलेशन एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ये दोनों मिलके आपकी बॉडी चलाते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा, तो इनके जरिए भी आपका इम्यून सिस्टम जो है, तो क्या कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस है। आपको डिप्रेशन में है तो इम्यून सिस्टम उतना ही खराब होता है ना, वर्क नहीं करेगा, तो इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, हेल्थ भी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक। अगली चीज क्या है, डिजीज। डिजीज क्या है, कोई हो गया है, क्या कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज यानी कि डिसकंफर्ट, इस मतलब कंफर्ट, है ना। अगर कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सही फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में क्या कहलाएगी, कंडीशन बॉडी डिजीज, हेल्दी नहीं रहा, अब कैसे हो गया, डिजीज। अब सुखी, अगर आपकी बॉडी और साथ माइंड हेल्दी, तो हेल्दी या हैप्पी, अगर अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, तो दोनों चीजों हेल्दी होना जरूरी है। चलिए ऐसा, अब डिजीज को कैटेगरी कर दिया गया है दो कंडीशंस में या दो कैटेगरीज में, ठीक। एक वो डिजीज जो कि ट्रांसमिट हो जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है बेटा, वो डिजीज जो ट्रांसमिट हो जाए एक इंसान से दूसरे इंसान में, सपोज कोई पेशेंट आया, ठीक, वो बैठा और साथ में और पेशेंट एंटर हो गए क्लिनिक में, तो एक्स पेशेंट वाई पर्सन में चलेगा, ऐसी डिजीज कहलाएगी इन्फेक्शियस, है ना बेटा। क्या कहा था बेटा दोबारा बोलो, अच्छा ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब डिजीज ट्रांसमिट होती है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, इन्फेक्शन मतलब डिजीज तो है, पर क्या है, वो सिर्फ एक इंसान में कन्फर्म, जैसे अब ये मतलब 20% क्या पर्सन का ओबीज, है ना, ओबीज मतलब ओबेसिटी, है ना। तो ये जो है, आपके पास में तुम बैठो ना, कोई भी बैठ जाए, एक्स कोई बैठ जाए, तो क्या तुम्हें हो जाएगी ओबेसिटी, नहीं, मान लो किसी को सिकल नहीं है ना, आपको नहीं, किसी को मान लो क्वाशियोलर मरासमस है,
क्या आपको हो जाएगा? नहीं, किसी को गोइटर है, आपको नहीं, किसी को अल्जाइमर है, नाइट्रोन्यूरिया है, ये डिजीज होती है, ये ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, until and unless it is not genetically associated। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर डिजीज आपकी जेनेटिकली एसोसिएटेड नहीं है ना, तब तो ये आगे नहीं जाएगी, ठीक, अदरवाइज पेरेंट से चाइल्ड में जा सकती है। क्लियर है बात? जैसे में कैल्शियम की कमी है ना, बोन्स उसकी वीक हो रही हैं, तो वो दूसरे में क्या होगा, फिर उससे बात कर लें, इतनी बात समझ में? तो डिजीज को कितनी कैटेगरीज में हमने कर दिया? एक आपकी नंबर 1 इन्फेक्शन, आपके नॉन इन्फेक्शन, ठीक है, जाके अपना स्नेहा जो मतलब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. गुड। तो अब हम ये समझेंगे भैया डिजीज होती कैसे है। देखो बेटा, अगर डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म से हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म से हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैथोजन। क्या कहलाते हैं? पैथोजन्स, ठीक है, डिजीज को करने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे Yes, sir. थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ था तो वो चला गया था सब कुछ। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा कि डिजीज को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? पैथोजेंस, है ना। अगर डिजीज ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, मतलब कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब क्या हो गया बेटा? पैथोजन, है ना। अगर डिजीज को करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो हम उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ये सब के सब क्या है? पैथोजन है, गुंडे हैं, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है? एक चीज ये पैरासाइट को थोड़ा सा डिफाइन कराया इन्होंने, हालांकि पैरासाइट भी पैथोजन ही है। पैरासाइट जो है बेसिकली किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं? या तो वो होस्ट के ऊपर रहते हैं या होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट कौन होता है? जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके निमाटोड्स की, है ना, तो वो एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाके रहेगा, ठीक। अगर मैं बात करूं लाइस, लाइस जानते हो जो सर में पड़ जाते हैं, जुएं, ठीक, वो क्या बॉडी के ऊपर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट, लीच, एक्टोपैरासाइट। तो ये हार्म करते हैं होस्ट को, और ये भी क्या है? आपके पैथोजेंस। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. गुड, आगे बढ़ते हैं। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, वो डिजीज जो कैसी है बेटा? इन्फेक्शियस। Common. हाँ, कॉमन भी है और इन्फेक्शियस भी है, मतलब फैल सकती हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जो डिजीज फैल सकती है उसका नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड, टाइफॉइड, ठीक है। इसको कॉज करने वाला, अच्छा पहले हम हेडिंग यहां पर देख रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको कॉज करने वाला है सैल्मोनेला टाइफी। Typhi. सबने सुना होगा नाम, ये आपका यस सर। सैल्मोनेला टाइफी है। कैसे अंदर घुसता है, कैसे आपकी बॉडी में आ जाता है? जब आप बिना धुला या सही से ना पका हुआ खाना या साफ पानी या साफ खाना नहीं खाते हैं, मतलब गंदा खाना खाते हैं, तो ये कहां जाता है? सीधे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता, फिर वहां से माइग्रेट करता है दूसरे ऑर्गन्स को वाया ब्लड। और जब ये अपने आप को बहुत ज्यादा बना लेता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है, तब आपको दिखने लगते हैं उसकी क्या सिम्टम्स, लक्षण, ठीक है। तब आपको दिखने लगते हैं सिम्टम। क्या होते हैं? हाई फीवर होना 39 डिग्री से 40 डिग्री तक, हेडेक होना, वीकनेस आना, स्टमक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर इनमें से एक भी वर्ड की नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूंगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये बिल्कुल आखिर में है। अगर टाइफाइड नहीं ठीक हुआ तो आपके इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे? पोर्स बन जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगी? डेथ, मौत। हाँ, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको एक बार और देख लो बेटा कि हमेशा जो है साफ खाना चाहिए, है ना। वैसे हम लोग 90% जो है साफ ही खाते हैं, बस 10% जब बाहर जाते हैं, जैसे
कहीं गए तो हमने खा लिया, जैसे चलो भाई आज ये मिल रही है पानी पूरी खा लो, है ना, ऐसा होता है ना, खाते ही सब लोग, यस सर। है ना। तो Yes, sir. उसमें तो हमें पता नहीं होता है कि कितना गंदा है वो इंसान, उसने वो उसका जो कपड़ा होता है, ऑब्वियसली वो कपड़े की अगर तुम देखो जिससे वो हाथ पोंछता है, वो कपड़ा तो कमाल का ही होता है, उसका रंग ही अलग होता है ना। वो तो आपकी इम्यूनिटी है जो इसको एंटर होने के बाद भी मार देती है, मगर जब ये एंटर होने के बाद नहीं मरता है तब ये क्या करेगा, टाइफाइड करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जिस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टाइफाइड। और टाइफाइड कैसे पता लगेगा, कोई भी डॉक्टर होता है वो आपसे क्या क्या पूछता है, पहले वो सिम्टम पूछता है, पहले कहता है कि भाई भूख भूख लग रही है, तुम बताते हो हाँ है ना, अच्छा और भी पूछता है वो सिम्टम्स कि भाई फ्रेश हो पा रहे हो, क्लियर हो पा रहा है, मुंह खोलो, ये खोलो, वो खोलो, टेम्परेचर लेगा, आपका बीपी लेगा। तो दीज आर सिम्टम्स दैट इज नेसेसरी टू डायग्नोज अ डिजीज, है ना। किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए, उसके पता होने चाहिए सिम्टम्स, ठीक। पैथोजन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सिम्टम क्या है। ये एक डिजीज को आपको पता होने चाहिए। Symptoms. वेरी गुड। चलिए, अब किसी को टाइफाइड है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना, कैसे डिटेक्ट करेंगे। एक टेस्ट होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक। विडाल टेस्ट बेसिकली कंफर्मेशन के लिए होता है टाइफाइड डिजीज के लिए, ठीक। अब इस डिजीज को नाम दिया गया था टाइफाइड मैरी, है ना, क्योंकि एक कैरियर थी। कैरियर जानते हो, वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, वायरस हो, इंसेक्ट्स हो, जो कि किसी पैथोजन को लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मैरी मेलम नाम की, ठीक है, एक कुक थी, ठीक, एंड शी वाज अ टाइफाइड कैरियर। उसने क्या करा, बहुत ज्यादा टाइफाइड को स्प्रेड करा अपने खाने के जरिए, बिकॉज शी मस्ट हैव कंटामिनेटेड हैंड्स, ठीक है। उसके कंटामिनेटेड हैंड होंगे, उसी से वो खाना बनाती थी और स्प्रेड करती थी टाइफाइड। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी, ठीक है, टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कौन सा टेस्ट है जिससे कि हम कंफर्म कर सकते हैं इस डिजीज का, और इसको हम टाइफाइड मैरी क्यों कहते हैं। होता क्या है, दूसरी डिजीज है आपकी निमोनिया, है ना। निमोनिया का काम क्या है, इट इन्फेक्ट्स लंग एल्वेलाई, ठीक। इसमें क्या होता है, आपका एल्वेलाई जो है उसमें क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है। आप एल्वेलाई जानते हैं सब लोग, Yes, sir. है ना, जो आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स में जो कि गैस एक्सचेंज कराते हैं, ठीक। वो मेनली इन्फेक्ट किससे होते हैं, ड्यूरिंग द निमोनिया। अब एल्वेलाई में होता क्या है, एल्वेलाई में एक फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भरने की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। आप ये देखिए, नॉर्मल एयर सैक यानी कि नॉर्मल एल्वेलाई, अब फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यस सर। फ्लूइड भर जाएगा तो गैस एक्सचेंज करने में तो प्रॉब्लम आएगी। उसलिए क्या होता है कि वो खांसता है, पर्सन बहुत ज्यादा खांसता है, ठीक। अब मेन बात क्या है, निमोनिया को कॉज करने वाला पैथोजन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो है, एक तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, किस तरीके से ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, कौन सा डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी, ठीक है। जितना भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा वो छींकने और खांसने से ही स्प्रेड होगा। क्यों,
क्योंकि आपकी सांस जब लोगे तो आपको खांसी आएगी, निमोनिया है किसी को, मान लो एक्स पर्सन को निमोनिया, जब वो सांस लेगा सही से नॉर्मली, वो सांस नहीं ले पाएगा, खांसी आएगी, वो छींक आएगी, छींकेगा तो क्या होगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें कौन मौजूद होगा, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो जो छींकने या खांसने में क्या हुआ, उसने बाहर क्या छोड़े, ये पैथोजन छोड़ दिए। अब ये पैथोजन अगर किसी ने सांस ली उसके पास खड़े होके, तो उसके अंदर भी चले जाएंगे, है ना? यस सर। कर देंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे पहला क्या हुआ, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। ये जो बंदा जो खांस रहा है, इसके बराबर में एक बंदा खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है? अगर इसने इसको इनहेल करा तो ये भी किसको क्या हो जाएगा बेटा, चांसेस क्या है, निमोनिया होने के। ठीक, दूसरी चीज निमोनिया, अगर कोई गिलास यूटेंसिल वगैरह अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का यूज कर रहे हैं, बिकॉज टच हो रहा है माउथ से, तो भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड। सिम्टम क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है तो क्या आएंगे बेटा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक, अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा। फीवर तो कॉमन है, हर बीमारी में आना है। चिल्स, कफ, हेडेक, और अगर बहुत खतरनाक केस हो गए, है ना, तो लिप्स और फिंगर कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे से लेकर ब्लूइश से। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर पूछते हैं क्या दिक्कत है भाई, कई दिन से डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा, खांसी बहुत आ रही है, सिर में दर्द है ना, और बलगम बहुत आ रहा है, सुना होगा ना ऐसे कुछ बताते होंगे। तो डॉक्टर कहता है दिखाओ, हाथ दिखाओ, है ना, वो हाथ में क्या दिख रहा होगा आपके, फिंगर नेल्स, क्या दिख रहा होगा बेटा, नेल्स, है ना। तो उससे अंदाजा लगाएगा कि कहीं इसको निमोनिया तो नहीं, निमोनिया तो नहीं है ना। तो सिम्टम प्ले अ वाइटल रोल इन डायग्नोसिंग अ डिजीज। चलिए, ये आपके समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। देखो, अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज में सबसे कॉमन है जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन कोल्ड, है ना, हालांकि चला जाता है ना। तो ये इन्फेक्ट करता है किसको, नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, नोज को, पर किसे नहीं करेगा, ये आपको याद रखना, पर किसे नहीं करेगा ये कभी भी इन्फेक्ट, लंग्स को। आप इस डायग्राम को गौर से देखें, यहां पर ग्रीन कलर की बाउंड्रीज रखी है उसने, अंडरलाइनिंग कर रखी है रेस्पिरेटरी ट्रैक को, नोज को कर रखा है, देखो आप, कर रखा है ग्रीन कलर से। यस सर। और फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यहां तक इन्होंने क्या करा है, ग्रीन कलर का रखा है, यानी कि जो वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड कर रहा है सिर्फ यहां तक है, लंग्स में नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वायरल डिजीज जो होती है जिसका नाम है कॉमन कोल्ड, ये इसका जो वायरस है इट विल इफेक्ट या इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। वेरी गुड। चलिए, अब ये कितने दिन तक रहता है, और यूजुअली होता है जुकाम हो गया तो आप जुकाम की दवा तो लेते नहीं, वैसे भी कोई दवा है नहीं, ठीक, 3 से 7 दिन के अंदर अब ऑटोमेटिकली अपना चला जाता है, ठीक। पर अगर किसी के साथ बैठेंगे तो उसको भी आप जुकाम गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड करने वाला जो पैथोजन है, जो वायरस है, उसका नाम है बेटा राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस नाम का जो वायरस है ये कॉज करता है आपका कॉमन कोल्ड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जाहिर सी बात है, कौन सा इंफेक्शन है ये, रेस्पिरेटरी है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस सर। है ना, रेस्पिरेटरी है, तो जाहिर सी बात है, छींको कोई खांसेगा तभी क्या होगा, उसके
वायरस निकलेंगे बाहर, और वो वायरस को अगर कोई इंसान इनहेल कर लेगा, जैसे कि ये बंदा है, दिख रहा है ये दिख रहा है ये वाला, है ना? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है, इसको Yes, sir. पता क्या है, कॉमन कोल्ड है, और बेचारा ये हाथ मिलाने आया था सिर्फ, है ना? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तो वाली साहब किताब है यहाँ पे। तो इसने क्या हुआ कि इसने चीखा और इसके ड्रॉपलेट्स बाहर आए, और ड्रॉपलेट्स में क्या था? Virus. Rhinovirus. और वो किसको आ गए? इसको आ गए, और ये भी क्या हुआ, बीमार पड़ गया। तो इस तरीके से ही बीमार लेटा हुआ है। ओके, अब या फिर थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक, कप, डोर नॉब्स, है ना? तो ये तो हर तरीके से फैल रहा है, मगर मेन सोर्स क्या है? बाय कफ एंड स्नीज। ठीक है बेटा, अगला Yes, sir. Yes, sir. सिम्टम क्या है? सिम्टम में पहला सिम्टम जो आप पढ़ेंगे क्या है? नाक का बंद होना, नाक बंद है, या फिर नाक बहुत बहे, है ना? रनिंग नोज, डिस्चार्ज हो रही लगातार, है ना? आप रुमाल लेके बैठे हुए हैं, ठीक। दूसरा फीवर, मोस्ट कॉमन। ये तो फीवर बेटा एक बात समझ लो, फीवर है क्या? फीवर आपका क्या कहना चाहिए, फीवर एक मोड है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे पैथोजन के मारने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हीट अप हो जाती है, ठीक है? तो एक तरीके का सिम्टम के साथ साथ ये मैकेनिज्म भी है मारने का, ठीक। अगला है आपका हेडेक, सोर थ्रोट, गला दुखना, कफ आना, आवाज में भारीपन होना, होर्सनेस जिसे कहते हैं, हॉर्सनेस, ठीक, और थकान होना, टायर्डनेस जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये आपके किसके सिम्टम है? कॉमन Common cold. कोल्ड के, ठीक है। करने वाले का नाम क्या है? वायरस का नाम क्या बेटा? राइनोवायरस। Rhinovirus. Rhinovirus. चलिए, अच्छा, डिस्कनेक्ट होने के बाद ना आप कनेक्ट कर लीजिएगा, 5-7 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगली बात है आपकी प्रोटोजोन डिजीज। वायरस पढ़ ली हमने, प्रोटोजोन की डिजीज पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है? मलेरिया, है ना? मलेरिया को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा? Plasmodium. प्लाज्मोडियम के 4 जो है स्पीशीज, जो है 4 स्पीशीज, वो आपके मलेरिया कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, एंड लिख लेना इसको, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा होगा, नहीं? नहीं, वो रेड हो गया सर। अब थोड़ा दिख रहा है? Yes, sir. Good. Plasmodium vivax, Malaria, Falciparum, and Ovale. Now the important thing is which one of these species is most serious. मतलब कि सबसे खतरनाक जो मलेरिया कॉज करता है वो कौन सा है? Plasmodium falciparum. ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, मतलब जबरदस्त खतरनाक वाला, बहुत सीरियस आपका मलेरिया कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सबको पता है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। गुड, ठीक है। अब एक बात याद होगी आपको, जब मलेरिया होता है, सबको होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मलेरिया ना हुआ हो, ठीक है। जब मलेरिया होता है तो क्या होता है बेटा, आपको क्या आते हैं? ठंड लगती है, बॉडी कपकपाने लगती है, होती कपकपाती नहीं कपकपाती बॉडी, है ना? क्यों कपकपाती है? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? हीमोजोइन। क्या नाम बेटा? हीमोजोइन। ठीक है। ये टॉक्सिन क्या काम करता है? आपको चिल्स देता है और बहुत हाई फीवर देता है।
जो कि हर 3-4 दिन में आता है। ठीक है? Yes, sir. अगर कोई पूछे कि which toxin is released by Plasmodium, your answer will be Hemozoin. that will cause Chill and high fever. Chills and high fever. very good, chill and high fever. Okay, चलिए आगे देखते हैं। लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम की? देखो बिल्कुल साफ साफ ये क्या कर रहा है, अपने मच्छर जो है खून पी रहा है ये, और बदले में क्या दे रहा है? प्लाज्मोडियम दे रहा है। और प्लाज्मोडियम का अगला सवाल आता है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें प्लाज्मोडियम जो है वाइवैक्स हो चाहे फॉल्सिपैरम हो कोई भी हो, वो इम्पैक्ट करता है। आप यहां पर देखें, है ना, यहां पर क्या लिखा है बेटा? पढ़ में आ रहा है आपके? Sporozoites. स्पोरोजॉइट्स मैं लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। स्पोरोजॉइट्स, है ना, यही स्पोरोजॉइट्स होते हैं। ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की। जिसको क्या करते हैं ये प्लाज्मोडियम आपका, या फिर जो आपका मॉस्किटो आपका बॉडी के अंदर डालता है। 1 मिनट को, ठीक, तो जब ये ब्लड को सक करेगा, ठीक, तभी क्या काम करेगा? स्पोरोजॉइट्स को बॉडी में छोड़ देगा। अब यहां पर देखो, ये है आपके स्पोरोजॉइट दैट विल एंटर द लिवर। किस में एंटर करेंगे? लिवर में। लिवर में हेपेटोसाइट्स होंगे, वहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिवर को फोड़ फाड़ के किस में जाएंगे? ये क्या है? आरबीसी। क्या है बेटा ये? आरबीसी। आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में मल्टीप्लाई करेंगे। आरबीसी में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको भी रप्चर करेंगे और वहां पर बनाएंगे आपके गैमेटोसाइट्स या गैमेट्स। उन गैमेट्स को, इसको दोबारा पढ़ेंगे, उन गैमेट्स को क्या होता है जब ये मॉस्किटो ब्लड सक करने आती है अपने अंदर ले लेती है। ठीक है बेटा, ये देखो यहां पर बना है फीमेल गैमेट और यहां पर बना हुआ है क्या? मेल गैमेट। ठीक, अब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। सीधे जाइगोट से मिले चल रहा हूं, उसके बाद क्या बनेगा? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहां जाएगा? लिवर में। लिवर से आरबीसी। आरबीसी में क्या बनेंगे मल्टीप्लाई होके? गैमेटोसाइट। जिसको कौन ले लेगा? मॉस्किटो। वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। देन ये साइकिल चलती रहेगी। बात समझ में आई? है ना? यस सर। अब थोड़ा सा सर ये तो किसी और मॉस्किटो के अंदर जाता होगा फिर, किसी के भी मतलब? किसी के भी जा सकता है, वो तो रैंडम है ना, है ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी इसको आपका कर सकता है, तो उसमें कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोबारा कनेक्ट करिए, है ना। तो अब यहां पर देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्या है। देखो ये जो था आपका मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने बाइट करा, ठीक है, और उसमें क्या थे? स्पोरोजॉइट। ठीक है बेटा, अब सवाल ये आता है व्हाट इज द इंफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? आपका आंसर क्या होगा? स्पोरोजॉइट मौजूद कहां थे? पहले जो आपका मॉस्किटो इन्हें लिए घूम रहा था, तो उसके अंदर कहां पर प्रेजेंट है? दैट वाज इन द इंटेस्टाइन, बट ड्यूरिंग द बाइट दे माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब यहां पर ये एक होस्ट, तो इसका कौन सा बेटा? मॉस्किटो। अब क्या करेगा? ये एक दूसरे होस्ट में जाएगा, ध्यान रखना,
मॉस्किटो क्या करता है, दूसरे ह्यूमन को बाइट करता है, स्पोरोजोइट ह्यूमंस के अंदर, फिर लिवर में, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, लिवर में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा बेटा, एसेक्सुअल, Asexual. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब वो बस्ट करेगा सेल को और रिलीज क्या कर देगा, मतलब अपने आप को रिलीज कर देगा बाहर, और फिर ये कहां जाएंगे, सीधे ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और वहां पर रिलीज करेगा ये हीमोजोइन, ठीक है। आंसर याद रखना, सवाल मैं बता रहा हूं कि कब ये हीमोजोइन रिलीज करता है, आफ्टर बस्टिंग द आरबीसी। RBC। उसके बाद ही आपको क्या आते हैं, फीवर आते हैं और दूसरे सिम्टम दिखते हैं मलेरिया के। फिर यहां पर आपके बनते हैं गैमेटोसाइट्स, ठीक ठीक। ये गैमेटोसाइट्स आपके कौन ले लेता है, मॉस्किटो, ठीक। मॉस्किटो ले लेगा, फीमेल मॉस्किटो, फिर उसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब ये डेवलपमेंट होगा इनका मॉस्किटो की गट में, फिर वो बना देंगे स्पोरोजोइट, फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। अब ये जो है मॉस्किटो इज कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इनटू हाउ मेनी होस्ट, 2 होस्ट, दैट इज व्हाई दिस, या फिर मॉस्किटो कह रहा हूं, द प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट, one is mosquito and second is human. So that is why plasmodium is known as digenic. Digenic means the organism which completes its life cycle into 2, Two organisms. है ना, 2 organism. तो प्लाज्मोडियम कैसा है आपका, डाइजेनिक है। क्लियर है बात बेटा, सबको हो गया, समझ में आ गया, उज्जवल? Yes, sir. और अगर सर हाँ किसी मॉस्क्यूटो ने सर दोबारा जैसे गैमेट्स बन गए सर, गैमेटोसाइट्स, हाँ, किसी ने नहीं बाइट करा, फिर सर क्या होगा उसका गैमेटोसाइट्स का? वो बॉडी के फर्टिलाइजर अंदर स्पोरोजोइट बने बैठे रहेंगे उसके पेट में, इंटेस्टाइन में, कभी कर लिया इन्फेक्शन वरना कॉज तो करते रहेंगे फिर, मतलब क्या बेटा, सर वो अपना काम करते रहेंगे इन्फेक्शन का। हाँ हाँ, उसमें कोई कोई वो नहीं है, अपना वो इंटेस्टाइन में रहेगा। अब ये नेसेसरी थोड़ा ना हर मॉस्किटो ही काटेगा, है ना। अब मॉस्किटो कभी घर में होते हैं सारे आके थोड़ा ना काटने लगते हैं, है ना। एक आध आके काटता है, फिर अगर या फिर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर जिसको भूख लगी काटेगा, जिसका दिल हो रहा काटेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले दिन तो मर ही जाना उनको। लाइफ साइकिल कितनी होती है उनका, लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है मॉस्किटो का, किसी को पता है? 1 day. वनडे का। वनडे, और क्या, इतने दिन में अगर काट लिया, वरना तो मर गए, ठीक। यस वनडे यस तरीके से 7 दिन होता है ना। चलो आगे बढ़े, ये हो गया हमारा मॉस्किटो यहाँ पे। अब है बेटा प्रोटोजोन डिजीज में दूसरा अमीबियासिस, ठीक। अमीबियासिस का दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री, है ना। यस सर। ठीक, अमीबिक डिसेंट्री, इसको कॉज करने वाला जो पैथोजन है दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, हाउस फ्लाइज, ठीक। ये ट्रांसमिट करती है इस पैरासाइट को, कहां से, फीसिस से, फूड में और वाटर से। फीसिस पे कौन बैठता है, मक्खियां, मक्खी हाउस फ्लाई, है ना, हाउस फ्लाइज। ये हमेशा गंदगी पे बैठती हैं, ध्यान रखना। फिर गंदगी से इन्हें भूख लगती है तो कहां बैठती हैं, खाने पे, ठीक है। इसीलिए मना करते हैं कि खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना है। ठीक है। इसीलिए मना करते हैं खुला हुआ खाना मत खाओ, क्योंकि वहां पे हो सकता है वो हाउस फ्लाई बैठी हो जिसके अंदर क्या हो, Entamoeba. हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब ये जब बैठेगी, मान लो कि ये खा रही है, तो ये खाएगी तो यहाँ पर बहुत सारे एंटमीबा हिस्टोलिटिका छोड़ देगी, जो कि आपको दिखेंगे नहीं। आप आएंगे कि अरे भागते हुए और केक उठाएंगे, फौरन ही खप से खा लेंगे, और वो सीधे कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर वहां क्या करेगा वो, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ध्यान से सुनना, ये क्रैम्प्स, मरोड़ जिसे कहते हैं,
फिर आपका जो स्टूल है, स्टूल जानते हो, वेस्ट, उसमें क्या आ सकता है? म्यूकस और ब्लड भी आ सकता है। तो बेहतर क्या है? खाना कैसा खाना चाहिए बेटा? जो ढका हुआ हो। है ना? कौन पसंद करेगा कि किसी के स्टूल में ब्लड्स आने लगे, है ना? तो दिस इज वेरी बैड। तो क्या हो कि बेहतर है कि खाना ढका हुआ खाएं और आप हैंड वॉश करें। देखो, हाइजीन सबसे बड़ा प्रिवेंशन जो डिजीज का है ना, वो हाइजीन है ना? अगर आप हाइजीन कर रहे हैं, बहुत साफ सुथरे रह रहे हैं, घर में सफाई है, आस पड़ोस सफाई है, तो 90% डिजीज तो आपने वैसे ही कंट्रोल कर ली, है ना? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है बेटा? अगली चीज, देखो बेटा कितनी तकलीफ में है ये बंदा, दिख रहा है? इसके एक्सप्रेशन देख रहे हो, है ना? है ना? तो बहुत तकलीफ वाली बात है। अब ये हेलमेन डिजीज, हेलमेंस जो होते हैं, उनमें पहली डिजीज है आपकी एस्केरिस। एस्केरिस का पैथोजन जो है, या एस्केरियासिस का जो पैथोजन है, वो है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, है ना? पूरा नाम में लिख दे रहा हूं उसका, लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये आपका कैसा पैरासाइट है? इंटेस्टाइनल। देखो बेटा, जो भी आपके इंटेस्टाइनल पैरासाइट होंगे, वो आपके फैलेंगे कैसे? फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट समझे आप? नो सर। फीको कहते No, हैं sir. फीकिस को, जो वेस्ट होता है ना? और जैसे कि यहां पर देखो, पीछे वाली स्लाइड में लेके जा रहा हूं तुम्हें बेटा, 10 सेकंड के लिए बस। ये देखो, इसमें आप बताओ मुझे किस तरीके से कंटामिनेशन हो रहा है? फीसिस टू फूड एंड वाटर, ऐसे हो रहा है ना? ऐसे ही तो बीमारी फैल रही है। अब मान लो ये मक्खी Yes, जो sir. ये फीसिस में बैठी है ना, फीक, है ना? और इसको आपने या किसी ने भी खाया, ठीक? फीसिस को हमने ले लिया फीको, ठीक? खाए तो कैसे? माउथ से। तो कैसा हो गया? ओरल। माउथ के लिए क्या आता है बेटा? ओरल। तो ये रूट क्या हुआ? Oral. फीकिस से आके आपने कहां से ले लिया उसको? ओरल। तो ये रूट क्या कहलाएगा बेटा? Oral. फीको ओरल रूट, Root. ठीक है ना? फीको ओरल। वेस्ट से फूड में आए, फूड को आप खा लो, तो ये रूट क्या हो गया? फीकस से उठा के आपने ओरल ले लिया, तो फीकस ओरल रूट। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? फीको ओरल रूट। ठीक है? Yes, sir. अब ये जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये भी फीको ओरल रूट से ही है, ठीक? मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फीको ओरल रूट। क्या होता है इसमें कि मान लो सॉइल है, वाटर है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अगर ये कंटामिनेट हो गई हैं, गंदी हो गई, किससे? उस फीकस से जिसमें एस्केरिस से क्या पड़े हैं? एग्स, अंडे पड़े, है ना? तो क्या होगा? ये एस्केरिस आपके अंदर चला। मान लो मिट्टी में खेल रहे हैं, ठीक है? कोई मिट्टी में खेल के आया है ना, चलो खेलने चल रहे हैं, और उस मिट्टी में क्या पड़े थे? एग ऑफ पैरासाइट। अब वो सीधे गया घर पे, है ना? घर पे बिना हाथ धोए उसने उठाया सेब, अब वो खा लिया, तो क्या होगा? वो पैरासाइट भी उसके अंदर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब मैं तुम्हें कहानी, अब वो पैरासाइट गया, ठीक? अब गांव की बात कर रहा हूं। अब ये जो गांव वाला था, ये गया फ्रेश होने, ठीक? उसने क्या काम करा? नदी के पास गया और नदी का वाटर इस्तेमाल किया फॉर हाइजीन, ठीक? अब क्या वो एग्स जो थे फीकस में थे, वो किस में चले गए? अब वाटर। Water. वाटर में। अब क्या होगा? ये जो है वाटर भी कंटेमिनेट हो गया। अब सेम वाटर यूज फॉर वेजिटेबल्स अगर हुआ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो क्या होगा कि इस तरीके से बीमारियां फैलती हैं। और भी बहुत तरीके होते हैं, मैंने ये सिर्फ एक ही बताया, है ना? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है?
feco-oral route, egg of parasite present in soil, water, vegetable, fruits can cause you ascariasis. Ascaris. How do you know that this person is suffering from ascariasis? We should look for the symptom. हमें क्या देखना चाहिए? Symptoms. सिम्टम देखने चाहिए. अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, अच्छा, मस्कुलर पेन भी है, अच्छा, फीवर है, कोई बात नहीं, अनीमिया भी हो गया और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक भी हो गया है, देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ एस्केरियासिस. डॉक्टर क्या लिखते हैं? मेडिसिन लिखते हैं अल्बेंडाजोल, मेट्रोजिनोजोल, है ना? तो ये सब चीजें लिखी जाती हैं. ठीक है बेटा? यस सर. सबके क्लियर हुआ? Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. चलो फिर बाकी ये कल पढ़ेंगे, है ना? ठीक है बेटा, इतना आज के लिए काफी है, Okay, है ना? sir. बहुत सारी डिजीज Yes, sir. डिजीज पढ़ ली हमने, बहुत पढ़ ली है ना? बाकी हम लोग Yes, कल sir. पढ़ते हैं. ठीक है बेटा? कल सेम टाइमिंग पे Yes, रहेगा, sir. अगर टाइमिंग चेंज होगी तो आपको बता दिया जाएगा. ठीक है बेटा? चलो फिर, ओके, Yes, sir. Thank Thank you, you. sir. वेलकम. Thank you, sir. Have a good day, sir. गुड डे.